बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ रसूल की एक हदीस फ़ज़ाइल अमाल रमज़ान हदीस नंबर 6 शेयर करूँगा, जो हमें दुआ की कबूलियत के बारे में बहुत ही कीमती तालीम देती है। हुजूर ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हुजूर का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार की इफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मजलूम की जिसको हक ताला शाना बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा, गो किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। फ़ायदा दर मंसूर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नकल किया है, जब रमज़ान आता था तो नबी का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। एक रवायत में है कि हक ताला शाना रमज़ान ने अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआ पर अमीन कहा करो। बहुत सी रवायात से रमज़ान की दुआ का खुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है, और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वदा है और सच्चे रसूल का नकल किया हुआ है तो उसके पूरे होने में कुछ तरद्दुद नहीं, लेकिन इसके बाद भी बाज़ लोग किसी गरज के लिए दुआ करते हैं मगर वो काम नहीं होता, तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के मानी समझ लेना चाहिए। नबी का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है, बशर्तिये कि क़तरहमी किसी गुनाह की दुआ ना करे, तो हक ताला शाना के यहाँ से 3 चीज़ों में इसे एक चीज़ ज़रूर मिलती है। खुद वही चीज़ मिलती है जिसकी दुआ की, उसके बदले में कोई बुराई या मुसीबत इससे हटा दी जाती है। आखिरत में इसी कदर सवाब इसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन हक ताला शाना बंदा को बिलाकर इरशाद फरमाएंगे कि मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और उसके कबूल करने का वदा किया था, तो ने मुझ से दुआ मांगी थी। वो अर्ज़ करेगा कि मांगी थी। इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल न किया हो। तूने फ़लाँ दुआ मांगी थी कि फ़लाँ तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने इसको दुनिया में पूरा कर दिया था, और फ़लाँ गम के दफ़ होने के लिए दुआ की थी मगर उसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ। मैंने इसके बदले में फ़लाँ अजर और सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि इसको हर दुआ याद कराई जावेगी और उसका दुनिया में पूरा होना आखिरत में इसका एवज़ बतलाया जावेगा। इस अजर और सवाब की कसरत को देखकर वो बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई दुआ भी पूरी ना हुई होती कि यहाँ इसका इस कदर अजर मिलता। गरज दुआ निहायत ही अहम चीज़ है। इसकी तरफ से गफलत बड़े सख्त नुकसान और खसारे की बात है, और ज़ाहिर में अगर कबूल के आसार ना देखें तो बददिल ना होना चाहिए। हुजूर का इरशाद है कि अपनी जानों और औलाद को नीज़ माल और खादमों को बद्दुआ ना दिया करो, मबादा अल्लाह ताला के किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाक़ हो जाए जो कबूलियत का है। बिलखुसूस रमज़ान अल मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्त है, इसमें एहतिमाम से बचने की कोशिश अशद ज़रूरी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से नकल करते हैं कि रमज़ान अल मुबारक में अल्लाह ताला को याद करने वाला शख्स बख्शा है और अल्लाह से मांगने वाला नामुराद नहीं रहता। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत से तरगीब में नकल किया है कि रमज़ान की हर रात में एक मनादी पुकारता है कि ये खैर की तलाश करने वाले मुतवज्जे हो और आगे बढ़, और ये बुराई के तलबगार बस कर और आंखें खोल। इसके बाद वो फरिश्ता कहता है, कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला है कि इसकी मग़फ़िरत की जाए, कोई तौबा करने वाला है कि इसकी तौबा कबूल की जाए, कोई दुआ करने वाला है कि इसकी दुआ कबूल की जाए, कोई मांगे वाला है कि इसका सवाल पूरा किया जाए। इस सब के बाद ये अमर भी निहायत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि दुआ के कबूल होने के लिए कुछ शराइत भी वारिद हुई हैं कि उनके फ़ौत होने से बसा औक़ात दुआ रद्द कर दी जाती है। मिन जुमला उनके हराम ग़िज़ा है कि इसकी वजह से भी दुआ रद्द हो जाती है। नबी का इरशाद है कि बहुत से परेशान हाल आसमान की तरफ हाथ खींच कर दुआ मांगते हैं और यारब करते हैं, मगर खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ऐसी हालत में कहाँ दुआ कबूल हो सकती है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि कूफा में मुस्तजाब अल-दुआ लोगों की एक जमात थी। जब कोई हाकिम उन पर मुसल्लत होता, इसके लिए बद्दुआ करते, वो हलाक हो जाता। हुज्जाज जालिम का जब वहाँ तसल्लुत हुआ तो इसने एक दावत की जिसमें उन हजरात को ख़ास तौर से शरीक किया, और जब खाने से फारिग हो चुके तो इसने कहा कि मैं उन लोगों की बद्दुआ से महफूज हो गया कि हराम की रोज़ी उनके पेट में दाखिल हो गई।
इसके साथ हमारे ज़माना की हलाल रोज़ी पर भी एक निगाह डाली जाए, जहां हर वक्त सूद तक के जवाज़ की कोशिश जारी हो, मुलाजमीन रिश्वत को और ताजिर धोखा देने को बेहतर समझते हो। अल्लाह हम सब को हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और हदीस के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकमुल्लाह खैरुन।